एक बार तलाक हो जाए तो खामोशी से राबेल की इद्दत पूरी होने के बाद दोबारा से निकाह करा दूंगा। दुनिया वालों से पूछो कितना बड़ा शेर हूँ। जी नहीं, बख्तावाला का सबसे बड़ा शेर तो सिर्फ मेरे अब्बा जी हैं। मैं करूंगी उससे बात, मैं दिलवाऊंगी राबेल बीबी को उससे तलाक। उसकी तलाक देने के बाद वो आपकी बेटी की सौतन बन जाएगी। वो लड़की है ना नूर अफरोज, पीर एहराम का चक्कर चल रहा है उसके साथ। कबीर ने तलाक देने से इनकार कर दिया। आप भी यही चाहते हैं? ताया सरकार की जिंदगी इस वक्त खतरे में है, ये उनकी ख्वाहिश है। हम उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं दे सकते। और मैं? तुम तो पहले ही मुझे रो चुके हो। अगर ऐसा ही होना था तो अल्लाह ने ये उम्मीद की किरण दिखाई ही क्यों? आस के बाद निराश, निराश के बाद फिर आस, आस के बाद फिर निराश। खेल ही बन के रह गया मेरा दिल तो। खो गया है हमारा प्यार, हमारा बेनाम रिश्ता। हम दोनों सिवाय सरेंडर करने के और कर भी क्या सकते हैं? आपकी ऐसी बातें मेरे दिल को दहला देती हैं। आप प्लीज ऐसी बातें मत किया करें। अच्छा बाबा, अब नहीं कहता। बस तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें कुछ होता है तो मेरा दिल भी बेचैन हो जाता है। शायद आप लोगों को पता नहीं है, ताईजान को पहले से आप पे शक है। मैं भी इस छुपन छुपाई के खेल से तंग आ चुका हूं। काश के इसी तरह सारे राज खुल जाए। राज खोलने की तो मैंने भी कोशिश की थी, मगर हमारे खानदान वाले सुनते ही नहीं है। किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं कहती रह गई कि मेरा निकाह हो चुका है, मगर तुम्हारे निकाह का पता नहीं था। मेरे निकाह का तो जानते हुए भी ताया सरकार अनजान बन गए। ये मेरी बीवी है राबेल। ताया सरकार ने हमारा निकाह खुद पढ़वाया था। खानदान के प्रेशर में आके ये राज खोलने की बजाय उन्होंने मुझे तुमसे शादी करने का हुक्म दे दिया। इसने पहले तो अपना दिल बड़ा करके मुझे तुमसे शादी करने की इजाजत दे दी, लेकिन अब दूसरी बार दिल नहीं मानता। अगर कबीर आपको अपने साथ ले जाए तो?
और ये दुनिया, ये खानदान, ताया सरकार, साले भाई, मेरा तो दिल नहीं चाहता कबीर की शक्ल देखने को। अगर तुम लोगों की दुनिया से चले जाने की खातिर मैं ये जहर का घूंट पी भी लूं, तो तुम लोग दुनिया वालों को क्या जवाब दोगे? ना वो तुम्हें रखना चाहता है और ना तुम्हें छोड़ना। वो बल्कि इस रिश्ते को एक नंगी तलवार बनाकर हमारे सिरों पर टांगना चाहता है, ताकि वो किसी भी वक्त आकर हमारे सर पे गिर जाए। इतनी नफरत मुझसे, हमारे खानदान से? तुमसे नफरत नहीं, हमसे नफरत करता है वो। तुमने तो बल्कि हमारे रिश्ते का तावान अदा किया है। तावान? हाँ, तावान। दरअसल तुमने सबको ही भेज दिया, किसी मुलाजिम को साथ रोक लेते। सब थक चुके थे ताया सरकार, और वैसे भी आपके खून का रिश्ता हमारे साथ है, मुलाजमों के साथ तो नहीं है ना। कितनी पुख्ता बातें करने लगे हो तुम। हालात के उलट फेर ने आखिरकार तुम्हें भी इंसानियत के सांचे में ढाल ही लिया। कैसे हालात है सरकार? बेटा, उम्र और हालात एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। एक में तब्दीली का असर दूसरे के ऊपर जरूर पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जिम्मेदारियों की तरतीब हालात में भी तब्दीली ले आती है। हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं बदला। मेरी बेटी तुम्हारी जिंदगी में आई है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। ओह हाँ, ठीक कहा आपने। एक बात बताओ साले, तुम दोनों आपस में खुश तो हो ना? जीता है सरकार, हम बहुत खुश हैं। आपको कोई शिकायत है? वैसे भी गुड्डी खुश ही नजर आती है, और अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूं। पता है ताया सरकार, आपने बहुत बरसों के बाद इस तरह शफकत का हाथ रखा है। जब तुम जवान हुए सौले, तो ऐसा लगता था जैसे तुम हमारे खानदान की इज्जत को संभाल नहीं पाओगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें भी खानदान की इज्जत का उतना ही ख्याल है जितना हम सबको है। तुमने अपने बारे में किए जाने वाले सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए हैं, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ताया सरकार, ताईजान अभी घर गई। मलका चाची और नूर अफरोज को बुला लो। नहीं यार, इस वक्त कहाँ बुलाओगे उन्हें तुम? उनके घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ताया सरकार, मैंने उनको उसी वक्त बुला लिया था जब ताईजान यहाँ थी। अब वो घर जा चुकी हैं, मैं उनको यहाँ बुला लूँ? क्या जरूरत थी उन्हें यहाँ बुलाने की? किसी ने देख लिया तो ऐसी मसला बन जाएगा। ताया सरकार, वो आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी।
आप प्लीज एक बार उनसे मिल लें, बुला लो। ठीक है, बुला लो। कम से कम एहराम गाड़ी तो छाँव में खड़ी कर जाते। धूप और गर्मी ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। बीबी मुर्शिद की जाते हुए हम पे नजर ना पड़ जाए, इसलिए गाड़ी का रुख सूरज की तरफ कर दिया है। सारी तपिश हमें ही सहनी पड़ेगी अम्मा। सह तो सभी रहे, हम ही कमज़ोर हैं, इसलिए हमें ज़्यादा महसूस होती है। आइए मलका चाची, भाईजान जा चुके। अब्बा जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? अब आपकी तबीयत कैसी? तुम्हें पता है तुम्हारे भतीजे ने क्या किया हमारे साथ? मेरी इस हालत का वही जिम्मेदार है। जी जानती हूँ, ये सब उस नामुराद का किया धरा है। उसने ये जानते हुए कि हमारे खानदान की लड़कियां उसे नहीं मिल सकती, एक बार फिर कोशिश की और कामयाब हो गया। वो इतना बड़ा हो गया है कि हमारी इज्जतों से खेले। ना जी, उस बदनसीब को आपके रुतबे का क्या एहसास? ताया सरकार, प्लीज आप गुस्सा ना हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसे कहो पहली फुर्सत में तलाक दे मेरी भतीजी को। बाकी हिसाब किताब बाद में देखा जाएगा। और मलका, अब रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम जानती हो कि इज्जत के मामले में हम किसी को नहीं बख्शते। हैराम, अब की बार कबीर से बात करने जाओ तो उसकी फूफी को साथ ले जाना। जो हुक्म सरकार। मेरे ख्याल में अब चलना चाहिए। आइए मैं आपको रवाना करूं। अच्छा, ख्याल रखिएगा अपना। अच्छा सरकार, अल्लाह के हवाले। ठीक है, अब जाओ। असूलन तो तुझे भी मेरे लिए ऐसे ही तड़पना चाहिए भूपी। साहब जी, आप किससे बात कर रहे हैं? कुछ नहीं यार,
माँ याद आ गई। आपकी माँ कहाँ है? रूठ गई है, पर अगर आई तो तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लेना। बड़े हक से मेरी बेइज्जती करती है। माँ की बेइज्जती भी कोई बेइज्जती होती है भला? कोई और काम तो नहीं? डीवीडी का रिमोट पकड़ाना जरा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ताया सरकार ने कबीर का सारा गुस्सा आप पे निकाल दिया। दरअसल एक तो बीमार है और दूसरा बात भी बहुत बड़ी है, और ऊपर से कबीर के हवाले से आप ही उनके सामने आ गए। उनको तो कबीर के ऊपर गुस्सा उतारने का मौका भी नहीं मिला। छोटे सरकार, आप जब से चले हैं सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, मेहरबानी करके मुझे और शर्मिंदा ना करें। शर्मिंदा तो जी हम हो गए। हम लोग सच में आपके लिए कुछ नहीं कर सके, और फिर कबीर का रिएक्शन बहुत ही तबाहकुन है। अक्सर शबे तन्हाई में, अक्सर शबे तन्हाई में, कुछ देर पहले नींद से, कुछ देर पहले नींद से गुजरी हुई दिलचस्पियाँ, बीते हुए दिन ऐशके बनते शम्मे जिंदगी, बनते शम्मे जिंदगी, और डालते हैं रोशनी मेरे दिले सद चाक पर, मेरे दिले सद चाक पर। वो बचपन और वो सादगी, वो रोना और हंसना कभी, वो रोना और हंसना कभी, फिर वो जवानी के मजे, वो दिल लगी वो कह कहे। दरवाजा खोले। आप कौन? माँ हूँ तुम्हारे साहब की। मैं बताता हूँ उन्हें। चुप कर जाओ। आइए बेगम साहबा, आइए। साहब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया वो वादा और वो शुक्रिया, वो लज़्ज़तें बज़ में तरफ याद आते हैं एक एक साथ, याद आते हैं एक एक साथ।
दिल का कमल जो रोज शब, दिल का कमल जो रोज शब रहता शुगुफ्ता था सब, रहता शुगुफ्ता था सब, उसका ये अब तरहाल है एक फूल कुमला क्या हुआ। बस कर दे पुप्पी। जब तू मुझे अपनी दुनिया से अलग कर ही चुकी है तो मेरे ख्यालों की दुनिया से भी चली जा। एक एक करके हर चीज छीन ली मेरी तेरे बड़े सरकार ने। कितना कितना पुरसुकून, कितना हंसता बसता घर था हमारा। एक छोटा सा शहर, तू, मैं, अब्बा और वो जिसका निकाह तूने उसके साथ कर दिया जो मेरी छोड़ी हुई औरत का शौहर बना बैठा है। मुझे पता है तुझे जब पता लगेगा ना तो तू मुझसे लड़ने के लिए आएगी, लेकिन मैं भी तैयार बैठा हूं तेरा सामना करने के लिए। लो बताओ भला, ये भी कोई बात हुई? वो हमारी इज्जतों के साथ खेले तो जायज, हम खेले तो ना जायज। मैं तो तेरे हाथ का लम्स ही भूल गया था पुप्पी। एक थप्पड़ और मारना। अब तो मुझसे प्यार करने से तो रही, तो कम से कम जी खोल के नफरत ही कर ले। बकवास बंद करो अपनी। मैं तुझसे नाराज हो सकती हूँ पर तुझसे नफरत नहीं कर सकती। क्यों किया तूने ऐसा? बस मोहब्बत के हाथों बेबस हो गया था पुप्पी। जैसे एक भूखा रोटी छीनने पे मजबूर हो जाता है ना, उसी तरह मैं भी इज्जत छीनने पे मजबूर हो गया था। राबेल बीबी से मोहब्बत की थी तो निभाते तो सही ना। मोहब्बत सिर्फ तेरी बेटी से की थी पुप्पी, राबेल से तो सिर्फ अदावत की थी जो तेरे ससुराल से नफरत करते करते पैदा हो गई। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर था? उसने तो तुझसे मोहब्बत की थी ना। मोहब्बत करने वाले ही तो मारे जाते हैं पुप्पी, जैसे तू मारी गई, जैसे मैं मारा गया। फायदे में सिर्फ मोहब्बत का धोखा देने वाले रहते हैं। तू चाहता क्या है कबीर? पुप्पी,
मैं चाहता हूं कि नूर अफरोज मुझे मिल जाए। उसका निकाह हो चुका है कबीर। निकाह हो या रुखसती, एहराम को अगर जमाने के सामने अपनी इज्जत बनाए रखनी है तो नूर अफरोज को तलाक तो देनी होगी। पुप्पी वो तेरी तरह गुमनाम होकर रह जाएगी। ना दोहरा अपनी तारीख। तेरा माजी इतना खूबसूरत नहीं कि तू उसे उठा के अपनी बेटी को विरसे में दे दे। मुलाजमा की मुलाजमा रह जाएगी वो। मेरी बेटी को अपने शौहर से मोहब्बत है। मुझसे भी हो जाएगी जब मैं उसका शौहर बनूंगा तब। तू पागल हो गया है कबीर। तलाक दे बीबी राबेल को और अपना तबादला कहीं और करा के चला जा यहां से। मत खेल इस आग से। ये नहीं हो सकता। जो दुनिया को नजर आ रहा है उसी को सच कर ले। इसी में भलाई है, तेरी, मेरी, नूर अफरोज की और राबेल की। मारा जाएगा पीरों के हाथों। मत कर ऐसा। हम अपने हाल में खुश हैं। मैं मारे जाने से नहीं डरता पुप्पी, मैं तेरी तरह जीते जी मर जाने से डरता हूं। हमारी जान छोड़ और जैसा मैं कहती हूं वैसा कर। ये नहीं हो सकता। तू मुझे जवाब दे रहा है। तुझे पता है मुझे तेरी वजह से सरकार के सामने कितनी शर्मिंदगी हुई। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मुझसे मुखातिब नहीं हुए, सिर्फ इसलिए कि मैं तेरी फुफ्फी हूं। बस ऐसी ही मोहब्बत करना आती है उस शख्स को। वो ऐसी ही मोहब्बत करेगा। जब चाहेगा तुझ पे कुर्बान हो जाएगा और जब चाहेगा तुझसे किनारा कश हो जाएगा। और यही सब कुछ नूर अफरोज के साथ भी होने वाला है पुप्पी। और मैं उसे उस सबसे बचाना चाहता हूं। कैसे समझाऊं तुझे कबीर? दूर रहे हमारी जिंदगियों से। जैसी भी मोहब्बत है हमारे सर आंखों पे। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। बस तू जान छोड़ दे हमारी। तो मैं कौन सा तेरे लक्की महल के चक्कर काटता हूं? मैं भी तो अपने घर में सुकून से पड़ा हूं। देख कबीर, उनकी बेटी को तलाक दे दे। मैंने अपनी शराइत बता दी है पुप्पी। ना ले उन बड़े लोगों के साथ पंगा। जिस तरह तू अपनी मर्जी की मालिक है, मैं भी अपनी मर्जी का मालिक हूं। तू सचमुच पागल हो गया। जिस शख्स का भरा भरा घर लुट जाए, मोहब्बत छीन ली जाए, बाप सफर में मर जाए और मां अजनबी हो जाए और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ एक ही खानदान हो, तो कम से कम ऐसा शख्स पागल तो होगा ना। पुप्पी, आसाब भी ना सिर्फ एक हद तक दुखों का वजन उठाते हैं, उससे आगे नहीं। मां सदके, ऐसे ना बोल। बस तू ये बचपना छोड़ दे। नूरा फिरोज की जिद छोड़ दे कबीर। तू बोलेगा तो मैं बड़े सरकार का घर छोड़ के अपने बेटे के पास आ जाऊंगी। वो उनकी बेटी है, उसे उनका होके रहने दे। बड़े सरकार बहुत बीमार है, उनका दिल का ऑपरेशन होने वाला है। पहले ही बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानी और ना बढ़ा कभी। मैं उनके लिए हमेशा भाई से राहत बनी हूं, तेरी वजह से शर्मिंदा हुई हूं। हम उन्हें क्या कहेंगे कि तूने ये सब क्यों किया? तेरी शर्तें क्या है? तू ये तकलीफ उन्हें दे रहा है
मगर झेल हम रहे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ कबीर, उनकी बेटी को आजाद कर दे ताकि वो उसका निकाह खामोशी से पीर हराम के साथ कर दे। वाकई मोहब्बत अंधी होती है पुप्पी। तू अपनी बेटी के लिए सौतन मांगने मेरे पास आई है? अब तू जो भी समझ, बस तलाक के 3 लफ्ज लिख के दे दे मुझे। तो ठीक है, तू नूर अफरोज से कह कि खुद मेरे पास आके अपने लिए सौतन मांगे। वो नहीं आएगी। तो ठीक है, फिर तलाक भी नहीं मिलेगी। तुम किस कदर घटिया इंसान हो। जरूरी थोड़ी है भाई मेरे कि हर बार तुम लोगों का पाला मस्कीनों से पड़े। मेरे ताया सरकार बीमार हैं, उन्हें राबेल के लिए तलाक चाहिए। ये अच्छी जिद है। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। भाई मेरी बीवी है, नहीं देता तलाक। तुम्हारे ताया सरकार मरते हैं तो मर जाएं। देख देख कैसे फना हुआ जा रहा है दूसरी शादी के लिए। अभी पहली बीवी को इज्जत और रुतबा दिया नहीं और चला दूसरी शादी करने। यार ये अजीब खसलत है तुम पीरों की। शबे तन्हाई में कुछ देर पहले नींद से, कुछ देर पहले नींद से गुजरी हुई दिलचस्पियाँ, बीते हुए दिन ऐश्क बनते शम्मे जिंदगी, बनते शम्मे जिंदगी और डालते हैं रोशनी मेरे दिले सद चाक पर, मेरे दिले सद चाक पर। वो बचपन और वो सादगी, वो रोना और हंसना कभी, वो रोना और हंसना कभी, फिर वो जवानी के मजे, वो दिल लगी वो और मैं ऐसे ही गुमनाम बेटी, गुमनाम बीवी बन के मुलाजमों के साथ जिंदगी गुजारूंगी। ये मत भूलो कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर आप मोहतात होके चलती तो ऐसा ना होता। मैं अगर मोहतात होके चलती तो तुम मेरे शौहर के सामने बैठ के मुझे यूं बातें ना सुना रही होती। इससे अच्छा तो वो कबीर है जो कम से कम मुझे हासिल करने के लिए लड़ तो रहा है, और यहाँ छोटे सरकार मुझे छुपाए छुपाए फिर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, कबीर को रिजेक्ट करके आपको चुनते हुए।